जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 3 के एम का पार्ट 2, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था और बीच में लगभग 9 से 10 दिन का अंतराल भी हो गया दोस्तों, सिर्फ पार्ट 1 एंड 2 के बीच। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इतना अंतराल हुआ क्यों, क्योंकि दोस्तों मेरा बीच में एग्जाम था, एग्जाम की तैयारी में मैं लगा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो इसके लिए सॉरी। अब से आपको रेगुलर क्लास मिलेगा, क्योंकि बीच में मेरा एग्जाम था। आप लोगों की तैयारी कराते कराते मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ आप लोग के तैयारी पर मैं फोकस कर रहा था। क्लास 10th क्लास 11th वालों के अच्छे तरीके से मैं तैयारी भी करा रहा था। बीच में एग्जाम होने की वजह से मैं आपसे सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी लिया था। तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। अब आपका रेगुलर क्लास चलेगा। तो चलिए मैं आपको बताने वाले हैं यहाँ पे पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, 1 भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जाता इस चैनल पर, तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। क्या करना होगा, आपको लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन पर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन ऑल को टाइप करिएगा वहां पे। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यही फायदा होगा कि फ्री क्लास इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम दोस्तों। यहां पर यदि a + b + c क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तक मैंने बता दिया है। अगर आपने अपने से लगाने का प्रयास किया होगा, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, तो आगे भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप नहीं कर पाए हैं सॉल्व, यहीं पर अटक कर बैठे हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि a + b + c = पाई, तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b + cos स्क्वायर c बराबर 1 - 2 cos a cos b cos सी। आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूव्ड करना होता है। अब किस तरीके से आप इसको प्रूव्ड करोगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको देखिए ये हिंट दिया गया है, इसी के मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका मदद कहां कहां पे लेना होगा, कहां कहां पे ये सहायता करेगा, ये तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते ही समय ही पता चलेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रूव्ड करने वाला, तो हम वहां से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहां से हम पुटअप करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b + cos स्क्वायर c। तो दोस्तों अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं आप लोगों ने, तो वहां पे क्या है, आप लोगों ने एक माइनस वाले फार्मूले को सेट किया है, स्क्वायर a - स्क्वायर b वाले रूप में, चाहे अब साइन का हो चाहे कॉस का हो। ठीक है, चाहे साइन कॉस का हो चाहे कॉस साइन का हो, इस तरीके से आपने सूत्र को पहले बनाया। तो यहां पर भी वही प्रक्रिया अपनाइए, वही फार्मूला बने और आपको लाना है 1 कब प्रूव्ड होगा, चलिए मैं बताता हूं। 1 लाने के लिए किसी एक को इसमें से चेंज करना होगा। ठीक है, अब किसे चेंज करते हैं, ऐसा काम करते हैं हम c और a वाले को सेम रहने देते हैं, b वाले को चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए एक फार्मूला मैं आपको अभी याद दिलाता हूं। जैसा आपको पता होगा कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। अगर ऐसा कुछ होता तो हम 1 यहां पर लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ अभी यहां पर दिख नहीं रहा है। लेकिन जो फार्मूला है उसमें cos दिख रहा है और cos यहां पर भी दिख रहा है। तो ऐसा काम करते हैं, a और c को ना चेंज करके b को चेंज करते हैं, अर्थात यहां पर क्या करते हैं, हम कोण b कर देना। कोण को चेंज करने से मान नहीं बदलता, याद रखिएगा। यहां पर थीटा हो, x y z कुछ भी कोण हो, अनुपात पर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए sin स्क्वायर b + cos स्क्वायर b बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर हम यहां से cos स्क्वायर b निकाल लें तो sin स्क्वायर b क्या हो जाएगा, पंचांतर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर b जब आप निकालोगे तो 1 - क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर b। तो अर्थात हम cos स्क्वायर b की जगह पर 1 - sin स्क्वायर b लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर cos स्क्वायर a है, उसको ज्यों का त्यों आप लिख दो, cos स्क्वायर a, और प्लस क्या हो जाए cos स्क्वायर b की जगह पर, तो cos स्क्वायर b की जगह पर हम लिख देंगे 1 - sin स्क्वायर b। तो यहां पर आप लिखें 1 - sin स्क्वायर b और प्लस क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर सी, क्योंकि कॉस स्क्वायर सी यहां पर पहले से ही दे रखा है। अब क्या करोगे, ध्यान दो, 1 को आप कर लो पहले। क्यों करना है चलिए बताता हूं। 1 को आप पहले कर लीजिए, क्योंकि जो प्रूव्ड करना है 1 उसमें पहले ही प्रूव्ड करना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्लस वाले को, तो कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी, और प्लस लास्ट में क्या है, कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर आप अपने से समझ जाते हो, कोई भी थोड़ा इधर दिक्कत होता है तो वीडियो को दोबारा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी के रूप में चेंज हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला मैं आपको याद दिला दूं, यहां पे देखिए ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के रूप में एक फार्मूला होगा, आपको मालूम होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, याद है या नहीं? नहीं है तो चलिए मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है किसका, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो चलिए यहां पर हम रखेंगे अब क्या, जहां पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है उसकी जगह पर हम रखेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब आप पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि हमें जो प्रूव्ड करना है उसमें साइन नहीं लाना है। साइन नहीं लाना यानी साइन को हटाना पड़ेगा, और साइन को हटाकर वो भी इनटू में, यहां पे प्लस के रूप में माइनस के रूप में दिया है, वो हमें इनटू के रूप में चेंज करना है, यानी गुणा के रूप में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे क्या करते हैं, 1 है तो 1 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह पर हम रख देंगे क्या, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो यहां पर रखिए आप कॉस ए प्लस बी, तो ए की जगह पर ए और प्लस बी की जगह पर बी ही रहेगा जब कोण ए और बी रहता है। तो कोण यहां पर भी ए और बी ही है। ठीक है, उसके बाद इनटू क्या करोगे, कॉस ए माइनस बी एक बार लिखोगे। ठीक है, अब प्लस लास्ट में क्या है, कॉस स्क्वायर सी, तो आप भी लास्ट में लिख दीजिए कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, 1 को 1 ही लिखिए प्लस, अब कॉस ए प्लस बी, इसका अब देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको चेंज करना होगा। जो हमें प्रूव्ड करना है वहां पे न ही प्लस में प्रूव्ड करना है न ही माइनस में प्रूव्ड करना है। तो यहां पर ए प्लस बी कोण दिख रहा है, यहां पे कोण ए माइनस बी दिख रहा है। तो सबसे पहले प्लस वाले को तो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं चलिए बताता हूं आपको। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है पाई। पाई को हम बोलते हैं 180 अंश, हम आपको शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। 180 अंश हो जाएगा, लेकिन यहां पर है a प्लस बी, अर्थात a प्लस बी निकालेंगे तो c को करेंगे क्या, पंचांतर। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस c। तो अर्थात जहां पर a प्लस बी है वहां पर आप रखिए 180 अंश माइनस c। तो क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस बी की जगह पर 180 अंश माइनस c हो जाएगा, और इंटू कॉस a माइनस बी को तो हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लस के रूप में त्रिभुजों का योग जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है, न कि उसका अंतर होता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें यहां पर दिया था, तो हमने a प्लस बी का मान निकाला, 180 अंश माइनस सी आ गया, और कॉस a माइनस बी को ज्यों का त्यों मैंने रहने दिया, और प्लस क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर सी। तो कॉस स्क्वायर सी आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये भी चेंज होगा। चेंज तब तक करना है जब तक ये चेंज होता रहेगा। ये तो खुद बोलेगा कि भैया हमें इस तरीके से आप सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा आप सोचो अब किस तरीके से ये बोल रहा है कि सॉल्व हम इसको करें। देखिए ये बोल रहा है, अगर आप मुझे cos 180 अंश माइनस थीटा वाले फार्मूले से तोड़ देंगे तो हम यहां से cos c हो जाएंगे, और हम cos c को लेकर बाहर हो जाएंगे। जब cos c को लेकर हम बाहर हो जाएंगे तो दो मैटर बचेगा, cos c तो प्रूव्ड हो जाएगा, बचेगा cos a, cos भी बचेगा आपके पास। और cos a cos भी कैसे प्रूव्ड होगा मैं आपको आगे सहारा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा खुद बोल रहा है, तो चलिए इसी से हम सहारा ले लेते हैं। तो cos 180 अंश माइनस थीटा, चलिए ध्यान दीजिए, cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। फार्मूला आपको याद है तो समझ लीजिए त्रिकोण आपके लिए
जादू है, चुटकियों में सॉल्व कर लोगे त्रिकोणमिति को आप। तो ध्यान दीजिए cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो यहां पर भी माइनस cos थीटा, तो आप लगाएंगे क्या 1 माइनस, अब प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा की जगह पर क्या है c। 180 अंश माइनस थीटा था तो मैंने माइनस cos थीटा लिखा, लेकिन यहां पर c है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे cos c, फिर इनटू क्या लिखोगे आप cos a माइनस b और प्लस क्या लिखोगे cos स्क्वायर c। अब देखा जाए तो यहां से cos c क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है। अगर हम cos c को कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कुछ न कुछ और सरल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से हम cos c को कर लेते हैं कॉमन, और 1 को आप लिखे रहिए। पहला नंबर तो आप 1 को साथ छोड़िए मत, क्योंकि 1 हमें प्रूव्ड करना है, ठीक है। 1 माइनस क्या हो जाएगा cos c कॉमन, वो भी माइनस के साथ। ध्यान दीजिएगा जब भी कॉमन होगा तो इसके साथ माइनस है तो माइनस को साथ कॉमन करिए। तो cos c जब हम कॉमन लेंगे तो यहां से तो cos c कॉमन हो गया, बचा क्या cos a माइनस b, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर बचेगा cos c, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर में cos c बाहर हुआ है तो एक cos c बचेगा, ठीक है। अभी देखो ये cos यहां पे a माइनस b बचा है, यहां पे c है, लेकिन यहां पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है कि जिससे हम इसको प्रूव्ड कर ले। एक कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। ध्यान दीजिए, पहले यहां तक आप लिखिए 1 माइनस cos c, ब्रैकेट करिए बंद, क्या हो जाएगा cos a माइनस b। ये c को हटाइए। अब पूछो c को क्यों हटाएं, क्यों हटाएं बता रहा हूं। हटाना इसलिए क्योंकि एक cos c तो बाहर हमें मिल गया है, अब हमें a और b अलग अलग चाहिए। तो ऐसा काम करिए, a b यहां पर है लेकिन हमें अलग अलग चाहिए। अलग अलग चाहने के लिए पड़ोसी को भी हम a और b के रूप में चेंज करेंगे। तो a और b के रूप में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। यहां पर आपका मान दिया था क्या a b प्लस c, a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश। यहां पर हम ले लेते हैं c, अर्थात a प्लस b को हम कर देंगे पंचांतर। तो c बराबर निकालेंगे 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा a प्लस b, क्योंकि हम c बराबर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे माइनस क्या हो जाएगा cos, ध्यान दीजिए माइनस था तो माइनस रहेगा ही। अब क्या हो जाएगा cos, अब cos c की जगह पे क्या रखेंगे 180 अंश माइनस, यहां पर हो जाएगा a प्लस b। तो आप कर दीजिए a प्लस b और ब्रैकेट को भी कर दीजिए आप यहां से बंद, अब बड़े ब्रैकेट को भी साथ में लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे 1 माइनस cos c है तो cos c जो का त्यों लिखिए। अब देखा जाए तो यहां पे cos 180 अंश माइनस थीटा, अभी आपको मैंने बताया था कि जब cos हो और 180 अंश माइनस थीटा हो तो आप क्या लिखते हो माइनस cos थीटा। तो यहां पर भी वही सेम प्रोसेस दिख रहा है, cos a माइनस b को आप ज्यों का त्यों लिखोगे। अब ये cos 180 अंश माइनस थीटा, तो इतना पूरा थीटा हो जाएगा। तो cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा, और माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा cos, और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा a प्लस b। इतना तो समझ में आपको अच्छे से आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब देखा जाए अब हमें क्या करना है, अभी a माइनस बी और a प्लस बी को, ये प्लस के रूप में जो कोण दिख रहा है प्लस के रूप में दिख रहा है और माइनस के रूप में दिख रहा है, तो इसको चेंज करके हमें किस में लाना है इनटू के रूप में, ठीक है। तो इनटू के रूप में लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे c प्लस d का फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला आपको याद होगा cos c प्लस cos d बराबर, नहीं याद है तो चले मैं यहां पे लिख देता हूं। होता क्या है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो चलिए इसी फार्मूले का हम यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस cos c, ब्रैकेट के अंदर cos, अब ये क्या हो गया c और ये क्या हो गया d, तो cos c और प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d बराबर मैंने यहां पे फार्मूला लिख दिया है, क्या होता है 2 cos c, c की जगह पर ये पूरा कितना है a माइनस b, ठीक है। फिर क्या होता है फार्मूले में प्लस d, तो प्लस लगाएंगे, d की जगह पर लिखेंगे a प्लस b और पूरे के बाई में 2, फिर इनटू फार्मूले में क्या होता है cos, तो यहां पे करेंगे cos c माइनस d, तो c की जगह पर a माइनस b, फिर माइनस होगा तो अंदर गुणा होगा
तो माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा बी, क्योंकि माइनस का गुणा ए में होगा तो माइनस ए, और फिर प्लस में होगा तो माइनस बी का हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि बार बार सॉल्व ऐसा कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए बगल में देख लीजिए। अब यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो मैं और आपको बेहतर वीडियो देने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अब यहां पर क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस सी है तो कॉस सी आप लिख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो 2 कॉस है तो आप लिखिए 2 कॉस। ठीक है, अब देखा जाए यहां पे माइनस बी प्लस बी, तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए क्या हो जाएगा 2a, और 2a नीचे कितना है 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे a जोड़ेंगे तो 2a और नीचे 2 था तो मैंने 2 लिख दिया। फिर इंटू है तो इंटू लगाइए, फिर क्या लिखेंगे कॉस। यहां पर a से a कैंसिल हो जाए क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, और b जोड़ेंगे दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 2b, और बाई में कितना 2 ब्रैकेट कर दीजिएगा क्या बंद। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपको पता ही है। अब क्या करना है, 1 माइनस क्या है कॉस सी, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 2 कॉस ए इंटू, माइनस हमेशा हट जाता है जब कोण माइनस में होता है कॉस के साथ, तो वहां पर क्या होता है माइनस हट जाता है, तो बचेगा क्या सिर्फ कॉस बी। ठीक है, तो 2 कॉस ए कॉस बी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसा हमें प्रूव्ड नहीं करना है। प्रूव्ड किस तरीके से करना है, सबसे पहले 1 तो 1 लिखिए, फिर माइनस। अब देखिए 2 है तो पहले आप सीरियल से इसको, ये कोष्टक को अगर हटाएंगे तो यहां पे क्या बन रहा है, गुणा के रूप में बन रहा है। ध्यान दीजिए, गुणा के रूप में बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो पहले इसका गुणा करिए यहां से यहां तक, तो सी का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, पहले 2 आएगा क्योंकि 2 है, 2 कॉस ए। पहले जब भी गुणा किया जाता है तो अचर संख्या को हम पहले लिखते हैं, तो 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस बी, फिर इंटू क्या हो जाएगा कॉस सी। तो देखिए दोस्तों 1 माइनस माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी आपका प्रूव्ड हो गया है। अर्थात आप यहां पे लिख दीजिए क्या प्रूव्ड हो गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से आपका राइट हैंड साइड आ गया है और ये आपका क्या हो गया है प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया है। आप लिख दीजिए इति सिद्धम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए। पहले आप क्वेश्चन पर फोकस करिए, क्वेश्चन बोल क्या रखा है। ठीक है, इसमें बोल रखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2 बराबर 1 माइनस 2 साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तक क्वेश्चन हमारा बाई 2 में पार्ट 1 में 1-2 क्वेश्चन कराया गया था, लेकिन पार्ट 2 में बाई 2 वाला क्वेश्चन नहीं कराया गया था, वो आपके सामने आ गया है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, चलिए ध्यान दीजिए। एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड को हमें पहले पुट अप करना है। ठीक है, ले लेना है इसको लेने के बाद हमें राइट हैंड साइड लाना है। तो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड में बाई 2 ही लाना है। तो बाई 2 ही लाना है कहने का मतलब हमें पहले इसको चेंज करना होगा। जब प्लस में देकर इनटू में पूछ रहा है तो कुछ तो क्रिया करना पड़ेगा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर अभी 6 को सॉल्व किया है उसी तरीके से यह भी सॉल्व होगा। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर a/2 है तो इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, लेकिन यहां पर हम थीटा की जगह पर क्या रखेंगे a/2, तो यहां पर रखिए a/2। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया, साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2 बराबर 1। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि थीटा चाहे जो भी x y z हो, अनुपात हमारा इस रूप में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के रूप में है, और थीटा समान हो तो हमेशा बराबर में कितना आएगा 1 आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हमें यहां पे निकालना हो जाए साइन स्क्वायर a/2 बराबर, तो हम कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे उस तरफ पंचांतर करेंगे। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर जब निकालेंगे, दाहिने तरफ 1 है, 1 लिखिए, प्लस में है तो दाहिने तरफ जाएगा, इसका पंचांतर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो अर्थात हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए साइन स्क्वायर ए बाई 2 की जगह पर आप लिख दीजिए क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, फिर यहां पे क्या लिखोगे, प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 है तो इसको ज्यों का आप त्यों रखो। ठीक है, साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब एक बात और मैं यहां पे क्लियर कर दूं, जब साइन के रूप में दिया रहे ऐसे तीनों मान यहां पे ए बी सी वाला, तो हम पहले को चेंज किया करिए कॉस में। ठीक है, जब साइन के रूप में दिया रहे तो पहले को चेंज किया करिए कॉस में। अगर ये पूरा क्वेश्चन कॉस में दिया रहेगा तो चेंज करिएगा किसको, बीच वाले को। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करोगे, ध्यान दो, करना यह है कि यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2 बन गया। अगर ऐसे होता कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो क्वेश्चन तो और आसान हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता। तो इस तरीके से आप पहले बनाओ ना, बनाना क्या है, यहां से कर लेना है कॉमन, इन दोनों में से माइनस को कर लेना है कॉमन। जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो साइन के जस्ट बगल माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस है तो वहां माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो चले कर लेते हैं इसको। 1 माइनस कॉमन करेंगे, माइनस जब कॉमन होगा तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, कॉमन का मतलब होता है भाग, जब इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी बाई 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझ में तो आ ही गया होगा। अब ब्रैकेट यहां पे करिए बंद, प्लस क्या है साइन स्क्वायर सी बाई 2, तो साइन स्क्वायर सी बाई 2 आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब क्या करोगे, ध्यान दो, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। यही ना फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला होता है भैया, तो यही फार्मूला आप लगा दीजिए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। चले यहां पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई 2। जब होगा तो ए की जगह पर यहां पे बाई 2 के रूप में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बाई 2 के रूप में है, थीटा बाई 2 के रूप में है तो हम बाई 2 के रूप में नहीं चेंज करेंगे। तो चलिए यहां पे अब क्या लिखोगे आप, कॉस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 फिर इंटू कॉस क्या ए बाई 2 माइनस बी बाई 2, ब्रैकेट करिए बंद, प्लस लिखिएगा आप क्या साइन स्क्वायर सी बाई 2। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए आगे भी आपका कुछ दिमाग काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा तो मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर जब भी a प्लस बी के रूप में आता है तुरंत हम इसको चेंज करते हैं, एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो प्लस वाले को हम तुरंत चेंज करते हैं। ये चेंज करने के बाद हम यहां कुछ ना कुछ कॉमन करते हैं, कॉमन करने के बाद यहां पे c प्लस डी वाला फार्मूला बनता है, तो वहां पर हम रख के सीधा आंसर ला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए सब इसी तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप थोड़ा मान पे ध्यान दीजिए, कितना मान दिया गया है आपका, यहां पे मान दिया गया a प्लस बी प्लस सी बाई और c बराबर कितना पाई, तो उसी मान के सहारे में इसको हल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है पाई, पाई का मतलब होता है 180 अंश। ठीक है, यहां पर सीधे सीधे लेके चलते हैं कितना 180 अंश, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश में ले लेंगे। लेकिन यहां पर क्या है बाई 2, बाई 2 का मतलब हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो फिर वही बचेगा, अर्थात यहां दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ चेंजिंग करिए ताकि रूल में कोई भी प्रॉब्लम न आए। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 180 अंश है, बाई 2 बनाने के लिए हमने क्या किया दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिया। अब 2 से भाग करने का मतलब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ये a प्लस बी प्लस सी तीनों का ये न्यू जो है 2 है 2 है, इसका न्यू जो इसका जो जड़ है
तीनों का 2 है तो हम अलग अलग करेंगे तो 2 तो सबके साथ जाएगा ना, तो सबके साथ जब जाएगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 90 अंश। अब हमें चाहिए a/2 प्लस b/2, तो a/2 प्लस b/ जब 2 चाहिए तो c/2 को आप कर दीजिए क्या, पंचांतर। तो a/2 प्लस b/2 बराबर क्या निकलेगा, 90 अंश माइनस c/2। तो अर्थात हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कितना, 90 अंश माइनस c/2। तो cos कितना हो जाएगा, a/2 प्लस b/2 की जगह पर 90 अंश माइनस c/2। तो यहां पर हम लिखेंगे 90 अंश माइनस c/2, फिर इनटू करिए cos a/2 माइनस b क्या है 2। इसको आप ज्यों का त्यों रहने दीजिए, नो चेंजिंग। यहां पे आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना होता जब भी माइनस में रहेगा तो, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर c/2 है तो साइन स्क्वायर c/2 आप लिख दीजिए। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, फार्मूला सिंपल सा है, cos 90 अंश माइनस थीटा। चले नहीं याद है तो यहां पर ध्यान दीजिए, cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। जब 90 अंश माइनस थीटा होता है तो साइन का cos, cos का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो यहां पर cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो अर्थात हम इसको चेंज करके किस में लिखेंगे, साइन थीटा का मतलब c/2, फिर इनटू क्या हो जाएगा, cos a/2 माइनस b/2 ब्रैकेट को करिए बंद यहां पर, ठीक है, और प्लस क्या है, साइन स्क्वायर c/2। अब ऐसा काम करिए, माइनस का अंदर गुणा करके c/2 यहां से कर लीजिए कॉमन, ठीक है। तो 1 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन c/2 इंटू कॉस, क्या बच रहा है यहाँ पे, a/2 माइनस b/2 ब्रैकेट करिएगा यहां पे बंद, और प्लस क्या है, साइन स्क्वायर c/2। तो साइन c/2 यहां पर क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है। तो कर लीजिए यहां पर क्या कॉमन, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन c/2 कॉमन, यहां क्योंकि 1 तो पहले से था, माइनस c/2 को हम यहां पे कर रहे हैं कॉमन, तो बचेगा क्या, cos a/2 माइनस b/2, ठीक है। ब्रैकेट करिए बंद क्योंकि यहां पे ब्रैकेट लगा है, उसके बाद प्लस, यहां प्लस था तो माइनस कॉमन हुआ है तो यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस साइन c/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो गया साइन c/2। अब इसी के माध्यम से हम साइन c/2 निकालेंगे, ध्यान दीजिए, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 है, तो हमें निकालना है क्या, c/2। तो c/2 निकालेंगे तो दाहिनी तरफ 90 अंश है और a/2 प्लस b/2 को पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 प्लस b/2। अर्थात जहां पे c/2 है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, चलिए आगे देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन c/2। अब cos यहां पे क्या है, a/2 माइनस b/2, फिर माइनस साइन है तो साइन लिखिए c/2। तो c/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं कितना दोस्तों, 90 अंश। चलिए ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं 90 अंश माइनस क्या, a/2 प्लस b/2 ब्रैकेट को कर दीजिए यहां पर क्या दोस्तों, बंद कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो ध्यान दीजिए। अब यहां पर 1 माइनस साइन c/2 है तो इसको ज्यों का त्यों लिखो। अब हम प्रूव्ड के लगभग करीब पहुंच ही चुके हैं जो सिद्ध करना है। अब देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, cos a/2 माइनस b/2 है तो इसको आप लिखिए cos a/2 क्या है, फिर माइनस b/2, तो माइनस b/2 आप लिख दीजिए। क्लियर हो गया, ये सेम यहां तक क्लियर हो गया ना। फिर माइनस साइन, यहां पे है साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर, देखिए साइन किसमें चेंज हो जाएगा, cos। अभी मैंने आपको बताया था क्या, cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। अगर यही साइन कितना होता, 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, cos थीटा। तो यानी cos किसमें चेंज होता है, साइन में, तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, cos में, जब 90 अंश माइनस थीटा के रूप में रहेगा तो। अर्थात अब cos साइन किसमें चेंज हो जाएगा, cos में, और 90 अंश माइनस थीटा, थीटा की मान कितनी है दोस्तों, यहां पर थीटा है तो a/2 प्लस
b/2 ब्रैकेट को यहां पे हम करेंगे क्या, बंद। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तो ये प्लस और माइनस के रूप में आ रहा है, तो प्लस और माइनस के रूप में आ रहा है, हमें प्लस और माइनस के रूप में प्रूव्ड नहीं करना है, प्रूव्ड हमें इनटू के रूप में करना है। तो आपको एक फार्मूला फिर से मैं याद दिला दूं, एक फार्मूला यहां पे लगेगा, ये पूरा हो जाएगा c और ये पूरा हो जाएगा d, तो cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, sin d माइनस c बाई 2। फार्मूला तैयार था आपको, था या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। एस अगर था तो एस, नहीं था तो नो जरूर बताइएगा ईमानदारी के साथ। तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस c बाई 2। तो चलिए इसी में हम तोड़ देते हैं इसको, तो लिखिए क्या, 1 माइनस साइन c बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यहां पर आप ध्यान दीजिए cos c माइनस cos d को हम चेंज करके क्या लिखेंगे, 2 साइन, तो आप लिखिए 2 साइन c, तो ये पूरा c है, तो c की जगह पर आप लिखोगे a बाई 2 माइनस b बाई 2, फिर क्या प्लस, तो प्लस लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस लगाएंगे, ये एक c हो गया। अब d की जगह पर क्या लिखोगे आप, a बाई 2 प्लस b बाई 2, ठीक है। ये अब पूरे के बाई कितना हो जाएगा, 2, समझ में आया, ये c हो गया, ये कितना हो गया, d हो गया, चलिए समझ में आ गया होगा। अब फिर क्या हो रहा है, इनटू, तो इनटू लगाएंगे आप, फिर लिखेंगे क्या, साइन d, d की जगह पर कितना है, a बाई 2 प्लस b बाई 2, फिर माइनस क्या लिखोगे, c, तो c की मान कितना है, a बाई 2 माइनस b बाई 2, और पूरे के बाई में कितना लग जाएगा, 2, क्योंकि फार्मूले में पूरे के बाई 2 होता है, ठीक है। चलिए समझ चुके होंगे इतना आप, चलिए समझ गए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना सरल तरीका से मैं बता रहा हूं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 माइनस क्या है, साइन c बाई 2, तो साइन c बाई 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 साइन, अब देखिए यहां पे 2 समान है, हर समान होता है तो अंश घटाने में है तो घट जाएगा, अर्थात a माइनस बी बाई कितना हो जाएगा, 2, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ में है तो जोड़ दीजिए, और पूरे के बाई कितना, 2, फिर साइन, यही प्रक्रिया यहां भी, यहां पर देखिए हर समान है ध्यान दीजिए, 2 समान है तो ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो a प्लस बी बाई 2, फिर माइनस है तो यहां पर भी यह क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटाना अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, अभी नहीं, अभी रहने दीजिए, घटाने के अंदर गुणा मत करिए, अभी सिर्फ इतना करिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर अंदर हर समान है तो ऊपर घट जाएगा, अर्थात a माइनस बी बाई कितना हो जाएगा, 2, और पूरे के बाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को कर दीजिएगा आप बंद। अब क्या करोगे, ध्यान दो, 1 माइनस साइन कितना है, c बाई 2, तो c बाई 2 लिखिए। अब यहां पे हर समान है, इसको जोड़िए और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो 2 साइन, ध्यान दीजिए हर समान है तो ऊपर जुड़ के कितना आएगा, a माइनस बी, फिर प्लस है a प्लस बी। अब ये नीचे 2 समान था तो 2 ही लिखा जाएगा, फिर नीचे 2 लिखा जाएगा, 2 फिर से है, ये 2, तो 2 दूनी का पहले से कितना लिख दीजिए आप, डायरेक्ट 4 लिख दीजिए, फिर इनटू साइन, यहां पर क्या है, 2 समान है, ऊपर अंदर गुणा हो जाएगा माइनस का, a प्लस बी, माइनस जाएगा अंदर तो माइनस a, और माइनस माइनस क्या, प्लस b। अब ये 2 समान था, 2 का गुणा 4 में होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, ब्रैकेट कर दीजिएगा बंद। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से आपको। तो 1 माइनस साइन c बाई 2 ब्रैकेट के अंदर, यहां पर b से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसमें a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन a कितना हो जाएगा, 2a बाई 4 इंटू साइन, यहां पर b कितना हो जाएगा, 2b बाई 4, ठीक है। अब क्या करना, 2 से 4 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन c बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2 साइन, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अर्थात a बाई 2 इंटू साइन क्या हो गया, b बाई 2। तो यहां पर कुछ इस तरीके से प्रूव्ड हुआ। अब इसका कर दीजिए अंदर गुणा, तो 1 माइनस 2 लिखिए, पहले साइन a बाई 2 प्रूव्ड करना है तो साइन a बाई 2, फिर इंटू साइन क्या प्रूव्ड करना है, b बाई 2, तो यहां पर करिए साइन b बाई 2, फिर इंटू क्या हो जाएगा, साइन
c बाई टू। तो आपका प्रूव्ड हो गया 1 1 माइनस 2 साइन ए बाई टू, 2 साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। तो यही प्रूव्ड करना था दोस्तों और ये प्रूव्ड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसीलिए कहते हैं कि जब लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए तो आगे हम लिख देंगे क्या, प्रूव्ड या इद सिद्धम। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, चलिए हम इसको ध्यान दे लेते हैं। इसमें बोला है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू बराबर 1 माइनस 2 कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एक बात बताया था, याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? चलिए मैं बताता हूं, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो ध्यान दीजिए। मैं आपको यह बताया था कि जब साइन के रूप में दिया रहे यहां पे बायां पक्ष, तो उस मान को हम चेंज करते हैं। किस मान को? पहले वाले पद को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर यही कॉस के रूप में दिया होता बायां पक्ष तो हम दूसरे पद को चेंज करते। ठीक है, लेकिन ये साइन के रूप में दिया है तो पहले पद को चेंज करेंगे। ठीक है, अब चेंज कैसे किया जाएगा ध्यान दीजिए, सरल तरीका बता रहा हूं आपको, सरल एकदम सरल तरीका। इसको आप चेंज करिए। मैंने आपको एक फार्मूला याद दिलाया था कि साइन स्क्वायर ए बाई टू अर्थात थीटा की जगह पर ए बाई टू है तो इसलिए हम ए बाई टू लिख ले, क्योंकि बार बार अब यही लिखेंगे तो ज्यादा समय हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू बराबर क्या होता है? 1 होता है। मैंने चेंज किया क्या? थीटा को, क्योंकि थीटा यहां पर ए बाई टू है तो हम थीटा को चेंज करें, यानी कोण को चेंज करके ए बाई टू इसको लिखेंगे। हमें चाहिए साइन स्क्वायर ए बाई टू, तो कॉस स्क्वायर को उस तरफ पंचांतर करेंगे हम, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू बराबर निकल कर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे अब क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, यहां पर अब क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बाई टू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस, अब इसको अब ज्यों का त्यों रहने दो, साइन स्क्वायर बी बाई टू फिर माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू है तो सी बाई टू रहने दीजिए। हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर रहे हैं यहां पे, यानी इसकी तरफ से सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करना है? 1 माइनस, अगर हम दोनों पे पक्षों में यहां दोनों पदों में से माइनस को कॉमन कर ले तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फार्मूला बन जाएगा। जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया है सेम उसी प्रकार से। तो माइनस को कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर यहां पर हो जाएगा ए बाई टू प्लस, यहां पर नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी बाई टू, ब्रैकेट को रखिए बंद, और फिर माइनस क्या है? साइन स्क्वायर सी बाई टू, तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 को आप ज्यों का त्यों रहने तो ब्रैकेट के अंदर हो गया कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो चलिए एक फार्मूला मैं आपको दिलाता हूं याद, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता क्या है? ठीक है, होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस क्या होता है? ए माइनस बी। जब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहेगा तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, सिर्फ ठीक कोण में क्या लगा है? बाई टू, तो वहां पर भी हम क्या कर देंगे? बाई टू, अर्थात ए बाई टू प्लस बी बाई टू। ठीक है, फिर इंटू करेंगे, क्या लिखेंगे? कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, यहां पे कर दीजिए, ब्रैकेट को कर दीजिए क्या? बंद, फिर बाहर क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है,
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे का मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये cos a/2 प्लस b/2 हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। जब भी कोण प्लस में रहता है तो उसको हम चेंज करते हैं। चेंज कहां से करते हैं, ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है कितना, 180 अंश। पाई मतलब 180 अंश। हम सब में 2 से क्या करेंगे, भाग देते हैं। अभी दिए थे, इसके पहले कैसे बताया गया था। तो 2 से 90 का यहाँ पे 180 कटेगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। हमें चाहिए a प्लस बी, a/2 प्लस b/2। तो यहाँ पे लिखिए a/2 प्लस b/2। भी इसके पहले बताया जा चुका है, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ। 2 से काटेंगे ना 180 को 90 आएगा, और c/2 को पंचांतर करेंगे तो क्या आएगा, 90 अंश माइनस c/2। तो यहाँ पे कर दीजिए cos a/2 प्लस b/2 की जगह पर क्या लिखोगे आप, 90 अंश माइनस c/2। फिर इंटू करोगे तो cos क्या हो जाएगा, a/2 माइनस b/2, ब्रैकेट करिए बंद। फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर c/2। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर, मैंने आपको क्या बताया कि साइन थीटा होता है। तो इसकी जगह पर साइन हो जाएगा, थीटा की जगह पर c/2 है, तो आप यहाँ पे c/2 कर दीजिए। फिर इंटू क्या है, cos a/2, तो यहाँ पे लिखेंगे आप a/2, ठीक है, माइनस b/2, ब्रैकेट करिए बंद। फिर बाहर क्या है, माइनस साइन स्क्वायर c/2। ऐसा काम करते हैं, अगर हम माइनस का अंदर गुणा कर ले तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम करिए 1 माइनस, यहाँ माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए डायरेक्टली, या तो यहीं पे कोष्टक को हटा के समझ लीजिए माइनस का अंदर गुणा हो ही चुका है। देखिए माइनस को यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे, cos को किस में चेंज कर देंगे, साइन में, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा था तो किस में चेंज हो गया, cos साइन में हो गया। ठीक है, तो साइन c/2 यहां से हम कर लेते हैं अब कॉमन, तो साइन c वो भी माइनस में, ठीक है, माइनस के साथ कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, cos a/2 माइनस b/2। ठीक है, फिर माइनस, यहां से तो माइनस भी कॉमन हो गया है तो हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा, साइन c/2। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए ध्यान दीजिए, 1 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। यहां पर हो जाएगा साइन c/2, ब्रैकेट के अंदर ये कैसा है दोस्तों, जैसा वैसा रहने दीजिए, a/2 माइनस b/2 प्लस साइन c/2। अगर यहां से हम c/2 निकालेंगे तो इसको हम उस तरफ पंचांतर करेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन 90 अंश, क्योंकि 2 से 90 अंश, ध्यान दीजिए यहां पे एक बात समझ लीजिए, c/2 निकालना है। ठीक है, c/2, 2 से 180 काटेंगे 90 बचेगा, फिर माइनस, इसको पंचांतर करेंगे तो a/2 प्लस b/2 निकलेगा। ठीक है, तो अर्थात हम साइन c/2 की जगह पर, c/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस a/2 प्लस b/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, 1 को ऐसे रहने दीजिए, यहां पर क्या है, साइन c/2, इसको भी ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब ये क्या है, इसको भी ऐसे रहने दीजिए, अभी इसको चेंज करना है, cos a/2 माइनस b/2। ठीक है, प्लस साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, a/2 प्लस b/2। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से किया जा रहा है, अब तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फार्मूले को चेंज किया जा रहा है और बार बार जो चीज बताया जा रहा है फार्मूला, वो तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये क्या होगा, साइन c/2, तो इसको ज्यों का त्यों रखो, साइन c/2, ब्रैकेट के अंदर अब देखिए cos c, और ये क्या हो गया, cos d। तो cos c और cos d वाले फार्मूले में हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो पहले अब फार्मूले को समझ लीजिए, cos c प्लस cos d बराबर होता क्या है, देखिए cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। cos का cos में ही मान रहता है, तो इसको cos को cos में ही रखेंगे, तो cos क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। तो c की जगह पर आप कितना रखोगे, a/2 माइनस b/2, फिर प्लस, या ध्यान दीजिए अब क्या लिखोगे, प्लस c प्लस d की जगह पर a/2 प्लस b/2, और पूरे के बाई में कितना हो जाएगा, 2 क्यों होगा, क्योंकि फार्मूले में। ठीक है, और ये तो c प्लस d का मान लिखा गया है, फिर इनटू लिखोगे आप cos, अब क्या लिखोगे, c माइनस d, तो c की मान कितना है दोस्तों, a/2 माइनस b/2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस d का मान a/2,
फिर प्लस b/2। अब पूरे के बाई में कितना हो जाएगा 2 जो फार्मूले में, ठीक है। इतना समझ में आ गया किस तरीके से किया गया। सेम दोस्तों पहले के जैसे किए जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ फार्मूला चेंज है, नहीं तो सॉल्व तो पहले के जैसा ही किया जा रहा है। फिर आगे जो है उसको ध्यान दीजिए, क्या है 1 माइनस साइन c/2। तो इसको आप साइन c/2 को ज्यों का त्यों लिखो ब्रैकेट के अंदर। अब देखा जाए तो क्या बच रहा है कॉस, और ये देखिए समान है हर, तो अंश क्या हो जाएगा घट जाएगा, अर्थात हम लिखेंगे कॉस a माइनस b/2, फिर प्लस हर समान है ऊपर जुड़ जाएगा अर्थात a प्लस b/2। अब पूरे के बाई में कितना है 2, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब फिर इनटू क्या है कॉस, सेम प्रक्रिया वहां पर भी होगा, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस b/2, ठीक है ये। और फिर माइनस यहाँ पर है माइनस, दूसरे में कोष्टक लगेगा क्योंकि माइनस है, a प्लस b/2। तो a प्लस b/2 और ब्रैकेट करिए बंद, पूरे के ब्रैकेट में 2 कर दीजिए, ठीक है, पूरे के बट्टे में 2 कर दीजिए। अब क्या लिखोगे 1 माइनस साइन c/2 ज्यों का त्यों। यहाँ पर देखेंगे हर समान है, हर समान 2 ही आएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात ऊपर बचेगा a, यहाँ पहले लिख लीजिए कॉस a माइनस b, तो a माइनस b, फिर प्लस क्या बचेगा a प्लस b, और हर समान 2 था 2 हो जाएगा क्योंकि हर समान है, ऊपर जुड़ जाएगा, जुड़ेगा मतलब 2 बचेगा और नीचे 2 पहले से है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यही प्रक्रिया कॉस, यहाँ पर कितना है a माइनस b, और इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस a, और माइनस प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा b। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर a माइनस b, फिर माइनस a, फिर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस b होगा, ठीक है। तो ये माइनस b हो जाएगा और माइनस b, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट कर दीजिएगा बंद। अब करोगे 1 माइनस साइन c/2 ब्रैकेट के अंदर b से b कैंसिल, यहाँ पर a से a कैंसिल, तो a कितना हो जाएगा 2 है, तो cos 2a/4 इंटू फिर यहाँ पे cos b कितना हो जाएगा माइनस 2b/4, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे ध्यान दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब बचा क्या 1 माइनस साइन c/2 ब्रैकेट के अंदर cos a/2, तो यहाँ पर लिखे cos a/2, फिर इंटू माइनस हट जाता है, जब भी cos के साथ कोई कोण माइनस में होता है तो माइनस हट जाता है, बचेगा cos b/2। कोष्टक को तोड़ दीजिए, और यहाँ पर दोस्तों इसके शुरू में 2 था, 2 तो हम भूल ही गए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों cos c और cos d के रूप में जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर फार्मूला लगता है क्या 2, ये तो 2 यहाँ पर लिखना ही भूल गए, आप यहाँ पे 2 लिखते चलिए, ठीक है। चलिए 2 लिखते चलिए, अब यहाँ पर 2 तो मैंने लिख दिया, अब क्या करना ध्यान दीजिए, इसका अंदर गुणा कर देना है, तो 1 माइनस साइन c/2, और पहले आप 2 को बाहर पहले लिखेंगे क्योंकि अचर संख्या है, तो 2, अब cos a/2 पहले, फिर इंटू cos b/2 पहले, उसके बाद c/2 को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि प्रूव्ड जो करना है वो लास्ट में करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे भूल से छूट गई थी cos जो 2, क्योंकि साइन यहाँ जो फार्मूला होता है c प्लस डी वाला, शुरू में 2 लगा के तब फार्मूला बनता है, तो वो हो गया 1 माइनस 2 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू साइन c/2, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या प्रूव्ड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपका आ चुका है। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको बहुत अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी हो चुका है लंबा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। आपको कहीं इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।